अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम क्लास केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एंड द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो जनरल प्रॉपर्टीज हैं जैसे एटॉमिक रेडियस हो गया, आयोनाइजेशन एनर्जी हो गई, या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हो गई, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। तो इसमें थोड़ा सा अगर हम डिस्कस करें कि ये एक हमारे पास क्या है कि पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने ब्लॉक्स होते हैं? 4 ब्लॉक्स होते हैं। फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप दोनों को हम क्या कहते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हमारे पास 6 ग्रुप्स हैं। जिस 6 ग्रुप्स को टोटल मिला के हम क्या कहते हैं कि हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास इसमें ये जो हमारे पास बीच वाले 10 ग्रुप्स हैं, टोटल कितने 8 ग्रुप्स हैं, लेकिन इसमें 10 कॉलम्स होते हैं। 7, 8 और 9 को हम मिला के क्या बनाते हैं? एक ही ग्रुप बनाते हैं जो हमारे पास क्या कहलाता है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। उसके बाद जो हमारे पास नीचे यहाँ पे हमारे पास दो क्या होते हैं? कॉलम्स होते हैं, जिन कॉलम्स को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब पहला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि व्हाई वी आर कॉल्ड द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इसको एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? इस वजह से क्योंकि इनका लास्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, जिसकी वजह से हमने इसको क्या कहा कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स का। वो जो लास्ट वैलेंस शेल एस ऑर्बिट होता है उसमें से क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी एटम्स में जो हमारे पास लास्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब हम उनको स्पेक्ट्रम में डालते हैं तो उनमें से कुछ हमारे पास एक स्पेक्ट्रम निकल आता है। तो इसके बाद कि यहाँ पे हमारे पास शार्प लाइंस निकल रही थी, जिसकी वजह से हमने क्या कहा कि एस ब्लॉक, और यहाँ पे डिफ्यूज लाइंस निकल रही थी जिसकी वजह से हमने क्या कहा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, और यहाँ पे प्रिंसिपल लाइंस निकल रही थी स्पेक्ट्रम में से, तो हमने क्या कहा कि हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। उसके बाद जर्नल इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखें, इसकी वैलेंसी क्या होती है फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट्स की। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है कि 1 है। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस करें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होती है कि 1s1। अगर किसी भी फर्स्ट ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट्स होता है ना, वो टोटली आपको बताएगा वैलेंसी के बारे में कि अगर हाइड्रोजन के लास्ट वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है, इट मींस के इस सारे ग्रुप की जो वैलेंसी होगी वो क्या होगी? +1 होगी। ये जस्ट हमारे पास एक ही बॉन्ड्स बना सकता है, एक से ज्यादा बॉन्ड्स नहीं बना सकता। उसके बाद जैसे लिथियम एलिमेंट्स है, लिथियम एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर क्या होता है कि 3। अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करें तो ये 1s2, उसके बाद ये 2s1। लास्ट वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरे ग्रुप की जो वैलेंसी है वो क्या है कि +1 है। उसके बाद दूसरा ग्रुप जो हमारे पास यहां से स्टार्ट होता है, ये ग्रुप हमारे पास क्या कहलाता है? अल्कली मेटल्स हम इसको कहते हैं। इस पूरे ग्रुप का जो नेम होता है वो हमारे पास क्या होता है? अल्कली मेटल्स। अब क्वेश्चन आता है कि अल्कली मेटल्स हम इसको क्यों कहते हैं? रीजन हमारे पास ये होता है कि ये जो टोटल एलिमेंट्स होते हैं ना, एक तो वाटर के साथ कंबाइन होकर बेस बनाते हैं, अल्कलीज बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन होता है कि और भी बेस बनाते हैं, जैसे हमारे पास के जो यहां से क्रोमियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, और भी बेस बनाते हैं। जस्ट रीजन ये हमारे पास होता है कि जो टोटल एलिमेंट्स होते हैं ना, ये वाटर में कंप्लीटली क्या हो जाते हैं? डिसॉल्व हो जाते हैं। जो भी एलिमेंट्स वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा उसको हम क्या कहते हैं कि अल्कली मेटल्स कहते हैं। उसके बाद दूसरा हमारे पास जैसे क्या है कि बेरिलियम एलिमेंट्स है। बेरिलियम एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर क्या होता है? 4 होता है। अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस करें तो ये क्या हो जाएगा? 1s2, उसके बाद ये हमारे पास 2s2। तो जो हमारे पास लास्ट वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं, इसका मतलब कि इस पूरे ग्रुप की जो वैलेंसी होगी वो वैलेंसी क्या होगी कि +2 इसकी वैलेंसी होगी। उसके बाद आ जाए हमारे पास थर्ड ग्रुप पे। थर्ड ग्रुप में फर्स्ट एलिमेंट्स हमारे पास कौन सा है? बोरान एलिमेंट्स है। तो बोरान एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 5 होता है। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करें तो ये हो जाएगा 1s2, उसके बाद ये 2s2, उसके बाद हमारे पास 2p1। लास्ट वैलेंस शेल में p सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहा है, इसका मतलब ये कौन सा ब्लॉक हो गया? p ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए। इसकी वैलेंसी के हिसाब से देखें तो लास्ट शेल में हमारे पास 1 और जो s में इलेक्ट्रॉन्स कितने? 2 है। तो ये दोनों के दोनों हमारे पास क्या है कि लास्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 2 + में 1 हमारे पास क्या होता है? 3 होता है। इसका मतलब कि इसके पूरे ग्रुप की जो वैलेंसी होगी वो क्या होगी? +3 होगी। ये 3 इलेक्ट्रॉन्स जब लास्ट करेगा तो इसका प्रीवियस का जो ऑक्टेट वाला डुप्लेट होगा वो क्या हो जाएगा कि कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आते कार्बन फैमिली पे। इस पूरे एल्युमिनियम की +3, गैलियम की +3, ये जो हमारे पास इंडियम इसकी भी क्या होगी कि +3 वैलेंसी होगी। उसके बाद आ जाए हमारे पास कार्बन फैमिली में। कार्बन फैमिली में कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। क्लियर? तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है कि 6 होता है। अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस करें तो ये हो जाएगी 1s2, उसके बाद हमारे पास 2s2, उसके बाद क्या हो जाएगा 2p4। अब यहां पे देखें, जस्ट हमें देखना है कि लास्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं। लास्ट वैलेंस शेल में यहां पे जो कार्बन ये हमारे पास क्या होती है? 2p2 होती है। तो ये 2 और ये हमारे पास 2p, तो इसका मतलब कि दोनों क्या है कि लास्ट वैलेंस शेल से। तो 2 + में 2 हमारे पास क्या होता है? 4 होता है। अगर किसी भी एटम में 1 से लेकर 4 तक इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनकी पॉजिटिव वैलेंसी होती है।
अगर किसी भी एटम में 1 से लेकर 4 तक इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसकी वैलेंसी कौन सी होगी? पॉजिटिव वैलेंसी होगी। अगर किसी भी एटम में 5 से लेकर 7 तक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होती है? नेगेटिव वैलेंसी शो करता है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 है तो इसका मतलब कार्बन फैमिली की जो होती है वैलेंसी वो +4 होती है। पूरे ग्रुप के सिलिकॉन भी 4 बॉन्ड बनाएगा, जर्मेनियम भी 4 बॉन्ड्स बनाएगा, इस पूरे कार्बन ग्रुप का जो वैलेंसी है ना वो क्या है कि +4 ही होगी। उसके बाद आते हैं नाइट्रोजन फैमिली पे। नाइट्रोजन फैमिली में देखें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 7। अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करें तो ये हो जाएगी 1s2, उसके बाद हमारे पास 2s2, उसके बाद ये 2p3। क्लियर? अब ये देखें इसके लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं? 2s में, 3p में, मतलब कि 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब 5 से लेकर 7 तक होंगे वो कौन सी वैलेंसी शो करेगा? नेगेटिव वैलेंसी शो करेगा। तो इसका मतलब कि नाइट्रोजन फैमिली जो है वो -3 क्या करता है कि वैलेंसी शो करता है। उसके बाद एक होती है वैलेंसी, एक होती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से वैलेंसी में डिफरेंस क्या होता है कि जो ऑक्सीडेशन जो वैलेंसी होती है वो फिक्स होती है किसी भी एलिमेंट्स की। अगर +2 है तो +2 में स्टेबल रहेगा। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है वो चेंज होता रहता है। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन की क्या है कि -3 है, 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। अगर आप इसके 500 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करवा दें तो उसके प्रीवियस का जो डुप्लीकेट ऑक्टेट वो क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। इसका मतलब कि नाइट्रोजन जो है वो -3 में भी स्टेबल रहता है, ये +5 में भी क्या करता है कि स्टेबल रहता है। +5 भी वैलेंसी जो है वो शो कर सकता है। जैसे कार्बन फैमिली थी ना, कार्बन फैमिली के पास +4 लास्ट में क्षेत्र, जब ये लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा तो उसका ऑक्टेट पूरा होगा। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो उसका जो है वो ऑक्टेट क्या होगा कि पूरा हो जाएगा। मतलब -4 भी ये स्टेबल हो सकता है। उसके बाद हमारे पास आ जाए किस पे? ऑक्सीजन फैमिली में। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 1s2, उसके बाद हमारे पास 2s2, उसके बाद हमारे पास ये 2p6। 2p हमारे पास क्या होता है कि 4 होता है। अब ये लास्ट वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ये, 4 इलेक्ट्रॉन्स ये, जस्ट जो पावर है ना, पावर को सम करके वेरिएबल के साथ जो पावर है उस पावर को सम करें, अगर पीरियड सेम है तो हमारे पास वो वैलेंसी बताता है। तो 2 प्लस में हमारे पास 4, 6 ऑक्टेट के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा कि इसका पूरा हो जाएगा। मतलब कि ये इसकी वैलेंसी क्या होगी? -2, और ये क्या करता है? -1, और ये क्या करता है कि 0 वैलेंसी शो करता है। ये हमारे पास जनरल एक हमारे पास वैलेंसी का कांसेप्ट था फर्स्ट ग्रुप के, जो हमारे पास s ब्लॉक और p ब्लॉक एलिमेंट्स का, और d ब्लॉक एलिमेंट्स का हम नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसमें डिस्कस करेंगे। अब इससे जनरल प्रॉपर्टीज में पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि प्रॉपर्टीज ऑफ s एंड p ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन कौन सी? एटॉमिक रेडिया है, आयोनिक रेडिया, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है कि व्हाट इज द एटॉमिक रेडिया? एटॉमिक रेडिया हम किसको कहते हैं? एटॉमिक रेडिया का मतलब होता है कि एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज भी आप इसको कह सकते हैं, जिसमें आयोनिक रेडिया, कोवेलेंट रेडिया भी क्या होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द एटॉमिक रेडिया? एटॉमिक रेडिया हमारे पास क्या होता है कि द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू लास्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। एटॉमिक रेडिया हमारे पास क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है कि न्यूक्लियस है किसी भी एटम का, और ये इसका क्या है कि ये हमारे पास फर्स्ट शेल हो गया, और ये इसका क्या हो गया कि सेकंड शेल हो गया। अब एटॉमिक रेडिया हमारे पास क्या कहलाता है कि एक डिस्टेंस होता है इसके बीच में, इस न्यूक्लियस से लेकर यहां तक जो इलेक्ट्रॉन्स है, लास्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स तक, न्यूक्लियस से लेकर लास्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि इस न्यूक्लियस से लेकर यहां तक जो ये डिस्टेंस होता है ना, ये हमारे पास क्या कहलाता है? एटॉमिक रेडिया कहलाता है। चाहे वो हमारे पास आइंस हो, चाहे वो हमारे पास एटम हो, चाहे वो हमारे पास क्या होगा अगर कंपाउंड्स बना हुआ है, मॉलिक्यूल्स बना हुआ है। मॉलिक्यूल में हम क्या करते हैं? द डिस्टेंस बिटवीन हाफ ऑफ द टू एटॉमिक न्यूक्लियाई। 2 एटॉमिक न्यूक्लियाई के हाफ डिस्टेंस को जब हाफ करते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? आयोनिक रेडिया कहलाता है, कोवेलेंट रेडिया कहलाता है। एटॉमिक रेडिया का मतलब है कि एक एटम का रेडिया क्या होता है, एक एटम की साइज क्या होती है। तो द डिस्टेंस बिटवीन हमारे पास लास्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, अगर न्यूक्लियस से लेकर लास्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स तक के बीच में जो डिस्टेंस होगा ना, उसको हम क्या कहते हैं कि एटॉमिक रेडिया या इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास एटॉमिक साइज कहलाता है। अब इनमें क्या होते हैं कि फैक्टर्स होते हैं, जहां जिसको आप कह सकते हैं कि ट्रेंड्स हमारे पास फैक्टर्स कौन से होते हैं कि टॉप टू बॉटम में ये हमारे पास एटॉमिक रेडिया है, एटॉमिक रेडिया फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। जो एटॉमिक साइज होती है पीरियोडिक टेबल में, जैसे ही आप टॉप टू बॉटम में आएंगे तो एटॉमिक रेडिया क्या होता है कि इंक्रीज हो जाता है। रीजन क्या होता है कि हम जब पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो रीजन हमारे पास क्या होता है कि टॉप टू बॉटम में नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ शेल्स जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा एटम की क्या होती है कि एटॉमिक रेडिया होती है, उस एटम की एटॉमिक साइज क्या होती है उतनी ज्यादा हो रही है। तो जहां पे रीजन हमारे पास क्या होता है ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ शेल्स
जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि एटॉमिक रेडिया इंक्रीज होता है पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम में। ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है ना, इसमें जस्ट क्या है कि 1 शेल है। जैसे हमारे पास लिथियम, इसमें हमारे पास 2 शेल्स हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे सोडियम है, सोडियम में क्या है कि 3 शेल हैं। जितने ज्यादा शेल्स होंगे उतनी ज्यादा हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स कम होगा। जितना ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स कम होगा वो न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो जिसकी वजह से हमारे पास बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्री हो जाते हैं, जिसकी वजह से साइज क्या होती है, एटॉमिक बढ़ जाती है। अगर सेम जो हमारे पास पीरियड्स में देखें, ये हमारे पास फर्स्ट होता है कि जो एटॉमिक रेडिया होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस पे, नंबर ऑफ शेल्स पे। ये जो हमारे पास एटॉमिक रेडिया होता है, एटॉमिक रेडिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किस पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये न्यूक्लियर चार्ज पे क्या होता है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास क्या कहलाती है कि जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना कम हमारे पास क्या होगा, एटॉमिक रेडिया होगा, उतना कम हमारे पास क्या होगी, एटम की साइज होगी। रीजन क्या होता है कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट क्या होती है कि एटॉमिक जो रेडिया होती है, एटॉमिक रेडिया क्या होती है कि डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज क्यों हो जाती है, रीजन क्या होता है कि ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज क्या होती है कि इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट राइट क्या होती है कि एटॉमिक रेडिया डिक्रीज हो जाती है। तो ये न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास क्या हो रही है, जैसे अगर आप देखें जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट राइट इंक्रीज हुई, लेकिन अगर लेफ्ट राइट जैसे जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज क्या होती है कि डिक्रीज हो जाती है। रीजन क्या होता है, पीरियड सेम होता है लेफ्ट राइट। अगर आप लिथियम देखें, बेरिलियम देखें, बोरान देखें, कार्बन देखें, सबके सब में जस्ट 2 पीरियड्स हैं, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स क्या है कि ज्यादा है। न्यूक्लियर फोर्स कौन सा होता है कि लिथियम में 3 प्रोटॉन्स हैं, जो बेरिलियम उसमें क्या है 4 प्रोटॉन्स हैं। अगर ये एटम देखें, ये क्या है कि जस्ट हमारे पास 2 शेल्स हैं, इसमें 3 प्रोटॉन्स। दूसरा आइटम से देखें, ये हमारे पास हो गया, इसमें 4 प्रोटॉन्स हो जाएंगे, ये हमारे पास ये 5 प्रोटॉन्स हो जाएंगे। शेल्स क्या है कि सेम है, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है कि इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होते हैं। जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हो रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है कि न्यूक्लियर फोर्स बढ़ जाता है। तो इसका रीजन क्या होता है कि जब हमारे पास एक जो इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, वो 1836 टाइम्स लेस देन होता है किससे, प्रोटॉन से। प्रोटॉन्स जो होता है वो बड़ा होता है किससे, इलेक्ट्रॉन्स से। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमारे पास 1836 टाइम्स क्या होते हैं कि ये हमारे पास इनका जो मास होता है वो क्या होता है कि कम होता है। प्रोटॉन का मास जो होता है वो 1836 टाइम्स क्या होता है कि ग्रेटर देन होता है। अब एक प्रोटॉन होगा 1836 टाइम्स क्या होगा कि बड़ा होगा किस, इलेक्ट्रॉन से। एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स का मास क्या होगा कि 1 होगा। जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन्स का मास हो जाए 2, लेकिन उसका एक प्रोटॉन का मास क्या हो गया, डबल हो गया। अब 18 से हमारे पास 36 से हमारे पास 100 हो गया, तो जैसे जैसे हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जाएंगे मास डबल होता जाएगा। मास जब किसी भी चीज का बड़ा हो जाता है तो आपने पढ़ा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि ज्यादा होता है, तो वो प्रोटॉन्स उस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करते हैं, खींचते हैं। जैसे प्रोटॉन्स खींचेंगे तो हमारे पास शेल की जो साइज होगी, जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे डिस्टेंस कम हो जाता है तो साइज क्या होती है, कम हो जाती है। तो ये हमारे पास एक फैक्टर्स थे जिसमें पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडिया क्या होता है, साइज क्या होता है कि टॉप टू बॉटम में इंक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है और इलेक्ट्रोनेगेटिव हम किसको कहते हैं। यहाँ पर अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी क्वेश्चंस, जहाँ कुछ भी आपको जहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए इस बुक्स के वो भी आपको मिल जाएंगे।